जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विजय सके आपका फिर से स्वागत करता हूं आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। जैसा कि आपको बता दें, आज जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं हम वो हद से ज़्यादा ही मोस्ट रहता है और ये हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लोगों के माइंड में कि मतलब ये हमसे नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आज मैं केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ और ये फर्स्ट क्लास जो होगी बहुत ही हटके होगी और देखिए एकदम धमाकेदार होगी। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस क्लास में मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। बस बिल्कुल बात सही है कि मतलब कि जीरो को मतलब शून्य ऑर्डर वाइज लेके आया हूँ, मतलब शून्य कोटि की डिग्री लेके आया हूँ। हालांकि बात सही है कि सुनने वाली है, पर बात यह यहाँ पर अटक रही है कि हम क्या ये भी बताएं कोटि क्या कहते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। मैं वो इस चीज को नहीं बताऊंगा या बता भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलते चलते बता दूंगा। कहने का मतलब मैं क्लास में ऐसे ही बता दूंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहना है। सबसे पहले बात करते हैं आपसे कि एक चीज होती है कि कोटि। कोटि होता क्या है मेरे प्यारे शेर? तो देखिए कोटि आपको बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कोटि होता क्या है। तो ध्यान रखना, किसी भी बेग की घातों के योग को, ठीक है ना, मतलब मान के चलिएगा ऐसे कोई भी घातों के बेग, मान लीजिएगा ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ठीक है ना, मतलब इसकी घातों की योग को, इनके घातों को योग करो तो देखो एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारे पास एक की कोटि निकल के आ गई हमारे पास, दो प्यारे शेर। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास? 2 कोटि निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, कोटि हमारे पास कितनी आ गई? 2 निकल कर आ गई है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कोटि कितनी है हमारे पास? 2, ठीक है, चलिएगा। अब बात आती है कि हमारे पास शून्य कोटि की विक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी विक्रिया जिसका अभी ऐसी विक्रिया जो अभिकारक का वेग मतलब अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता जीरो वेग पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या फिर उनकी घातों का योग जीरो होता है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिएगा, पहले मैं डालता हूँ यहाँ पे शून्य कोटि की विक्रिया। जैसे कि कोई अगर पूछ लेता है शून्य कोटि की विक्रिया क्या होती है पहले शेर, तो देखिए वहाँ की बात करते हैं हम आपसे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल देते हैं छोटा सा, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है प्यारे शेर। और शेर ने ध्यान रखिएगा इस चीज का, कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, बस आपको समझना है क्या है, किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बेरासायनिक अभिक्रिया या फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक जो अभिकारक अभिकारक की सांद्रता पर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि की विक्रिया कहलाती है। थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है ना, शून्य कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है प्यारे सिर। आपसे तो मैंने यही बोला था ना कि ऐसी विक्रिया जो जिसका अभिकारक विक्रिया, ऐसी विक्रिया है जिसका अभिक्रिया लिख दो तब बात नहीं, ऐसी विक्रिया है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया है जिसका या जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। देखो अब बात आती है कि समाकलित वेग समीकरण पूछ रखा है, तो पहले हेडिंग तो मेरा यही डाला है कि क्या है कि शून्य कोटि कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइएगा। समाकलित वेग समीकरण करके पूछ ले, मतलब कई टाइप से आपसे पूछ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्या रहेगा, इसका प्रोसेस रहेगा वेग समीकरण के लिए, ठीक है, या वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक।
प्यारे से वेग स्थिरांक के लिए बता दें आपको, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम लोग एक क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, मान के चलेंगे मतलब वेग स्थिरांक से चल रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी टी बरा समानुपाती ए की पावर 0। पहले 1 मिनट जरा ध्यान रखना, एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसका मैं, एग्जाम्पल नहीं दिया, H2 प्लस Cl2 इसकी क्रिया कराएंगे HB की उपस्थिति में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बनाएगा हमारे पास HCl, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया हमारे पास HCl हमारे पास प्राप्त हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर Cl2 का अणु के रूप में, ठीक है ना। चलिएगा अब देखो यहाँ पर ए की पावर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे शेर शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब जिसकी घात क्या हो, 0 हो, ठीक है ना, यही बोला ना आपसे। अब ये तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे मेरे प्यारे शेर, क्या कराएंगे हम लोग यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, जो स्थिरांक वेग स्थिरांक होगा वो कौन होगा, के, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 0। मेरे प्यारे शेर अच्छी तरह से जानते हो किसी की भी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डी एक्स अपॉन डी टी के इंटू 1, ठीक है। क्यों, तो लिख देना चूंकि ए की पावर 0 बराबर 1 होता है। अब बात आती है शेर और शेर नहीं, यहाँ पर क्या कि हम लोगों के पास ही 1 आता कैसे है, मतलब कोई प्रूफ करेगा, हाँ मैं प्रूफ करूंगा इस चीज़ को। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर दे रहा मैं, क्या होता है, इसको हटाओ, एक तरफ को गोली मारो, इसमें इधर आ जाओ। ऐसे मान के चलिएगा एक्स की पावर 3 बटे एक्स की पावर 3, ऊपर जाएगा एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर माइनस की 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 में से 3 जाएगा 0, इसके बराबर हम 1 दे देते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कैसे, तो ध्यान रखिए इसी को प्रूफ करिएगा तो 3 बार लिख लो इसे, पावर का मतलब होता है 3 बार लिखना मेरे प्यारे शेर। तो ध्यान रखना कि 3 बार लिख लो, तो ध्यान रखना एक्स से कम एक्स, एक्स से कम एक्स और एक्स से कम एक्स। अब हमारे पास आ गया 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो प्यारे शेर कितना आया, 1, ठीक है, प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रूफ कहीं बोला था। चलिएगा आगे चलते हैं। ये बताओ हमारे पास क्या है यहाँ पर पता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के एकम के, वटे की संख्या क्या जाती है, गुणा में जाती है। तो प्यारे से अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बराबर के इंटू डी टी, ठीक है। क्या आ जाएगा प्यारे शेर, के इंटू डी टी। प्यारे शेर यहाँ पर एक बार और शेर नहीं यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग कि दोनों ओर समाकलन करते हैं, और समाकलन बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हो, बायो वाले कहेंगे ना पढ़ा है हमने, ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना, समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दोनों ओर क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करने पर। तो प्यारे से यहाँ लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर के इंटू डी टी। अब बात आती है प्यारे शेर यहाँ पर एक चीज ओपन कर दूं मैं आपसे कि वो वाली बात होती है ना, मत पढ़ो बेटा चक्कर में कोई ना टक्कर में, हाँ वो प्रूफ कर रहा है इस चीज को, क्या, चलो यहाँ पर इसका होता है एक्स। चलो प्यारे शेर देखो और सबका मैं तरीका बता दूं तुम लोगों को कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स मान लिया, हाँ मान लो, अनपढ़ हो ना, ठीक है। चलो के अचर पद है, हाँ मान लिया, डी क्या है, डी का डी टी क्या होता है, टी होता है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस सी ले लेंगे। अरे प्यारे भैया मेरे प्यारे बहन, क्या होता है यहाँ पर कि मतलब ये ऐसे आया कैसे, मतलब मानता हूँ आप लोग पेपर में ऐसे करोगे पर आपको तुक्का फिट नहीं करना है, मान के चलिएगा मेरी तरह मैं पढ़ा रहा है ऐसे अगले दिन तुम पढ़ाओ, क्या जवाब दोगे। चलो मैं क्लियर कर रहा था, तो कहते हैं कि मत भटको। चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है प्यारे से एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था डी एक्स का एक्स, चलिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स से कम डी एक्स होता है प्यारे से, ठीक है। तो प्यारे से देखिएगा आगे को कि एक्स की 1 को मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया एक्स की ए की पावर 0 किसके बराबर होता है, ए की पावर 0 जो होता है प्यारे से किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, मतलब यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 मतलब एक्स 1 हो जाएगा, कहा को ले रहा इतनी, एक्स की पावर कितनी हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 करोगे ऐड और 1 की पावर लिखो 1 है, मतलब लिखो ये कितना आ गया मेरे पास प्यारे शेर
एक्स, ठीक है ना प्यारे सर। अब बात आती है प्यारे सर इसका इंटीग्रेशन करें हम के इंटू डी टी, तो के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइएगा, किस टाइप से करेंगे के इंटू डी टी का। तो के इंटू डी टी जो होता है यहाँ पर देखो बात आती है कि लोग बार कह देते हैं अचर पद है, ये अचर पद कैसे है इस चीज़ को बताएं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को करना है क्लियर कि अचर पद कैसे है। चलिएगा चलिएगा आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है के मतलब ये अचर पद कैसे है, इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे आपसे। तो ध्यान रखना के क्या है, एक अचर पद है। तो ध्यान रखना अचर पद किस पे डिपेंड करता है, इसके इनटू में क्या दे रखा है, मतलब कोई एक डिफरेंशिएट दे रखा है डी, और डी के जो इनटू में दे रखा है उसके पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डी के इनटू में कौन है टी, अब ये तो टी का कोई बहन भाई दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा ना कोई बहन भाई। अब जब कोई उसका बहन भाई नहीं दिख रहा तो उसका खानदान का या घर का कैसे कह सकते हो, कह दोगे कि उसका घर के रहने वाला है, अरे कहाँ से कह दोगे जब उसका बहन भाई है ही ना वो, ठीक है। तो क्या कहोगे गली मोहल्ले का होगा, तो ये गली मोहल्ले का है तो इसे बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा के इंटू डी टी, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं के 1 इंटू डी टी। तो सेम प्रोसेस ये वाला अपनाएंगे जो इधर अपनाया था, ठीक है। तो के इंटू हमारे पास रहेगा एक्स टी की पावर 0 इंटू डी टी, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे के इंटू टी की पावर 0 + 1 मतलब के टी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन सी। ये हमारे पास ये प्रूफ होगा। आगे बात करते हैं उसी पे चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं आपसे बात करूं कि यदि x बराबर 0, मतलब टाइमिंग पहले लेते हैं हम 0, t बराबर 0, बात आती है यहाँ पे पहले से t बराबर 0 क्यों लिया, ध्यान रखना मैं कंडीशन रख रहा हूँ यहाँ पे, t बराबर 0 इसलिए लिया किसी भी एक टाइम मैंने क्या माना 0 माना। अब 0 माना तो इधर कोई भी समय नहीं है, अब कोई समय नहीं है तो ये बताओ वहां पर कोई भी सांद्रता होगी, अरे कहाँ से होगी सांद्रता, जब वहां पर कोई समय ही नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं हो रही है तो क्या सांद्रता होगी, ना होगी ना, ठीक है। और शून्य कोटि क्रिया तो सांद्रता पर वैसे भी निर्भर ना कर रहा है ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 0 इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है 0 मानेंगे, तो ये तो सी बराबर क्या जाएगा 0। अब सी का मान जो था समीकरण 1 मान के चलो उसे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग लिख देंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा बताएं, क्या आएगा x बराबर के टी प्लस सी का मान कितना लगाओ 0। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें खुद ना फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है ना। चलो k इंटू टी निकालना क्या था, वेग स्थिरांक व्यंजक, चलो k निकालना है, गुणा की संख्या क्या जाएगी बटे में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास k बराबर x/t हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। 3 नंबर पक्के कर लिए होंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। कितने नंबर क्लियर हो गए, 3 नंबर आपके पक्के हो गए क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है ना। चलो अब ये बताइएगा कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ग्रुप में ऐड होना है तो कमेंट कर दें कि हमें ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, उसी पे मैसेज कर देना हम लोग को ऐड होना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ कृपया करके आप लोग जल्दी से इस चैनल पे 50 सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि हम लोग लाइव आ सके, मेरा आपसे गुजारिश है और विनती भी आपसे यही रहेगी, क्योंकि आपका फ़ायदा है, हमको इसमें आपका घाटा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।